दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और मेरा उद्देश्य एक ही है, हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की ट्रिक्स नहीं मालूम है या वो किसी न किसी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। मैं उनका भ्रम दूर करना चाहता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ट्रिक्स और टैक्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं कैसे पढ़ा जाता है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इंग्लिश के शब्द बहुत सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। वो ही मैं रीडिंग करना बता रहा हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम आज का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है, हमने उसका फ्रंट पेज लिया है। फ्रंट पेज की फ्रंट न्यूज जो होती है बहुत बड़ी अक्षर में लिखी रहती है, मेन खबर है ये। आज के अखबार की मेन खबर है यूएससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज ने मना कर दिया है। इस रिफ्यूजेज, ये रिफ्यूज की फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट मना करता है, लेकिन एक्चुअली ये कर दिया गया है टू स्टॉल। स्टॉल का मतलब होता है रोकना, वक्फ एक्ट को। वक्फ एक्ट को रोकने से तो मना कर दिया, बट स्टेज, लेकिन स्टे लगा दिया है सम प्रोविजंस, कुछ सिद्धांतों पर, कुछ प्रोविजंस के ऊपर स्टे लगा दिया है। आज की ये मेन खबर तो ये हो गई है। अब हम करेंगे इंग्लिश बुक पर रीड करने की प्रैक्टिस। रीड करने के लिए हमें इसी न्यूज़पेपर का एक टॉपिक लेना पड़ेगा और एक टॉपिक को अगर हम समझ लेंगे तो एक टॉपिक के अनुसार ही सारे टॉपिक को हम समझ सकते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है उसका हेडलाइन है द सेक्रेड एम्ब्रेस। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र और एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। तो द सेक्रेड एम्ब्रेस यानी पवित्र गले लगाने वाली जो चीज ऑफ पितृपक्ष, पितृपक्ष में गले लगाने की चीज। अब पितृपक्ष में हम किसको गले लगाते हैं? हम अपने पूर्वजों को गले लगाते हैं। तो उसकी थोड़ी सी छोटी कहानियां लिखी हुई है कि पितृपक्ष में पूर्वजों से हम कैसे संबंध स्थापित करते हैं। ये हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश में न्यूज़पेपर के स्टाइल में लिखा हुआ है। हम इसको रीड करेंगे और समझेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। मैंने इसको कॉपी पेस्ट ये उल्लास पेजेज में, टाइम्स ऑफ इंडिया के उल्लास पेजेज में लिखा है, तो इसको मैंने कट पेस्ट करके, कट और कॉपी करके मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। और अब हम यहाँ लंबे लंबे सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ के इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ भी हेडलाइन है जैसा बताया हुआ है कि द सेक्रेड एम्ब्रेस। द सेक्रेड यानी पवित्र, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। पवित्र चीज को, द सेक्रेड एम्ब्रेस, पवित्र चीज को, ओ पितृपक्ष को गले लगाना। तो ये उल्लास पेजेस की कहानी है, लेकिन यहां से पैराग्राफ शुरू होते हैं। यहीं से हम इंग्लिश की स्टडी रीडिंग शुरू करेंगे। सेंटेंसेज लंबे होते हैं, लेकिन हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे और उन छोटे छोटे टुकड़ों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो मीनिंग अपने आप निकल के आ जाता है। देखिए प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं। हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट और वर्ब का, कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट होता है कर्म करने वाला, वर्ब होती है क्या काम किया गया है इसमें। बस इतना अगर ध्यान रख लेंगे तो हम इसको रीडिंग आराम से कर लेंगे। यहां लिखा है पितृपक्ष। पितृपक्ष आप सभी जानते हैं, बिगनिंग विद द फुल मून। बिगनिंग इसकी वर्ब है और बिगनिंग विद फुल मून, ये फुल मून के साथ शुरू होता है। कब शुरू होता है? ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद में शुरू होता है
और एंड कब होता है? एंड एंडिंग एट द न्यू मून ऑफ अश्विन, अश्विन के न्यू मून पर ये खत्म होता है। कॉल्स फैमिलीज टू पॉज, इस कॉल का मतलब होता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फैमिलीज टू पॉज, पॉज का मतलब ठहरना, कि फैमिलीज यहां पर रुक जाते हैं। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब किसी चीज से टकराना होता है, किसी से संपर्क करना होता है। एंड ऑफर ग्रेटिट्यूड, और हम लोग ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार व्यक्त करते हैं, किसका? टू देयर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों का हम आभार व्यक्त करते हैं। तो ऐसे अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो हम पूरा न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। एज ऑटम्स ब्रीज कैरीज, देखो यहां अगर आप देखेंगे तो ऑटम्स ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हवा, और ऑटम का मतलब होता है मौसम की हवा, मौसमी हवा। अभी जैसे सीजन था, उसकी ठंडी ठंडी हवा। एज ऑटम्स ब्रीज यानी हवा, कैरीज इसकी वर्ब है, ले कैरी का मतलब कैरी करके ले जाती है। विस्पर्स ऑफ द पास्ट, विस्पर का मतलब होता है कानों में फुसफुसाहट, ये हमको पीछे ले जाती है पास्ट में। पीपल गैदर्ड, पीपल गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना, लोग बाग इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं? बाई रिवर्स और इन होम्स, या तो नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं या घरों में इकट्ठे होते हैं। प्रेजेंटिंग पिंड्स, प्रेजेंट का मतलब होता है देना, और पिंड देते हैं। और पिंड कैसा होता है? सिंपल बाल्स होते हैं, उनको पिंड कहते हैं। किस चीज के बने होते हैं? ऑफ राइस एंड सीसेम के बने होते हैं। सीसेम का मतलब होता है तिल, और राइस यानी चावल, ये चावल और राइस के बने होते हैं। टू सूथ, किस लिए? टू सूथ का मतलब होता है शांत करने के लिए। देयर एंसेस्टर, किसको शांत करने के लिए? अपने एंसेस्टर्स की आत्मा को शांत करने के लिए ऐसा काम किया जाता है। सोल यानी आत्मा। फुलफिलिंग ए टाइमलेस ड्यूटी, अब यहां देखोगे तो टाइमलेस का मतलब होता है अनंत काल, जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। फुलफिलिंग ए टाइमलेस ड्यूटी, अनंत काल से हम ये ड्यूटी निभाते आ रहे हैं। दैट बाइंड्स जनरेशन, बाइंड का मतलब बांध के रखना, ये बांध के रखती है किसको? हमारी जनरेशंस को बांध के रखती है। किस में बांध के रखती है? इन लव एंड रेस्पेक्ट, प्यार और इज्जत में बांध करके रखती है। मेरे ख्याल से इसका मीनिंग समझ गए होंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। द रूट्स ऑफ पितृपक्ष, रूट का मतलब होता है जड़ें, पितृपक्ष की जड़ें स्ट्रेच डीप इनटू द महाभारत, ये जुड़ी हुई हैं। देखो यहाँ स्ट्रेच का मतलब होता है खींच करके लंबा करना, ये डीप इनटू, ये गहराई में जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? दी महाभारत से जुड़ी हुई हैं। अब आगे एक्सप्लेन करेंगे। एन एपिक, एपिक का मतलब होता है एक काव्य, महाकाव्य, महाकाव्य यानी एक बुक। दैट टेल्स, जो हमें बताती है, क्या बताती है? ऑफ कारण, कारण बताती है इसका, कि इसका क्या कारण है। हु, सॉरी कारण नहीं है ये, करण है ये। करण इज द नेम ऑफ ए कैरेक्टर इन महाभारत। महाभारत में एक कर्ण नाम का आदमी था, उसकी कहानी बताती है। वो हु यानी कौन? कर्ण। आफ्टर हिज डेथ, उस कर्ण की डेथ के बाद, फाउंड हिमसेल्फ इन ए हेवनली रेल, कर्ण ने डेथ के बाद में अपने आप को पाया
फाउंड का मतलब पाया, हिमसेल्फ अपने आप को, इन ए हेवनली रेल्म, रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र, उसने अपने आप को स्वर्ग में पाया। हिज सोल, जो उसकी आत्मा थी, हंग्री, हंग्री इसकी वर्ब हो गई, उसकी आत्मा हंग्री यानी भूखी थी। डेस्पाइट हिज अर्थली चैरिटी, इसका मतलब होता है डेस्पाइट का मतलब होता है के होते हुए, हिज अर्थली चैरिटी, अर्थ धरती पर तो उसने बहुत वरदान दिए लोगों को, फिर भी उसकी आत्मा भूखी थी। ही हैड गिवन गोल्ड, हैड गिवन का मतलब वो दे चुका था, वो बहुत गोल्ड दे चुका था। किसको? टू दी लिविंग, लिविंग यानी जो भी जिंदा लोग थे उन लोगों को बहुत गोल्ड दे चुका था। बट नेग्लेक्टेड हिज एंसेस्टर्स, लेकिन उसने अपने पूर्वजों को कुछ नहीं दिया। यम, यम कौन है? यमराज, द गार्जियन ऑफ द आफ्टर लाइफ, मरने के बाद जो हमारी जिंदगियों का जो गार्जियन होता है उसको यमराज कहते हैं। ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब उसने दे दिया करण को, किसको दे दिया? करण को। क्या दे दिया? ए ब्रीफ रिटर्न टू अर्थ, ए ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त में, रिटर्न यानी वापिस अर्थ पर जाने को लिए कह दिया कि जा वापिस अर्थ पर जा। ए फोर्टनाइट, ए फोर्टनाइट का मतलब था 15 डेज, ए फोर्टनाइट यानी 15 डेज के लिए उसको अर्थ पर भेज दिया। किस लिए भेज दिया? टू परफॉर्म श्राद्ध, जाओ और श्राद्ध करके आओ। किसका? ए रिचुअल ऑफ ऑफरिंग्स टू नरिश हिज फोर बियरर्स स्पिरिट, उसने कहा जा और नरिश हिज फोर बियरर्स, फोर बियरर किसको कहते हैं? पेरेंट्स को, और स्पिरिट यानी आत्मा, तुम्हारे पेरेंट्स की आत्मा की शांति के लिए रिचुअल ऑफ ऑफरिंग टू नरिश हिज, नरिश का मतलब होता है उनके फूलन पालन पोषण को नरिश कहते हैं वैसे, कि उनका श्राद्ध करके आओ। फ्रॉम दिस डिवाइन एक्ट, एक्ट यानी कार्य, भगवान के इस काम के लिए पितृपक्ष वाज बॉर्न, यहीं से पितृपक्ष पैदा हुआ। ए रिमाइंडर, एक ऐसी यादाश्त, दैट जो कि आवर लाइव्स आर वूवन, आवर लाइव्स आर वूवन का मतलब होता है बुनी हुई है आपस में, जैसे स्वेटर बनते हैं ऐसे हमारी जिंदगी गुथी हुई है, बुनी हुई है। विद दोज, किन के साथ में? उनके साथ जुटी हुई है। ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के साथ हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। बाय ऑनरिंग देम, ऑनर का मतलब होता है उनका आदर करना, उन सब का आदर करते हुए वी रिसीव, हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? देयर ब्लेसिंग्स, यानी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। फॉर आवर ओन जर्नी, हमारी खुद की यात्रा के लिए, टुवर्ड्स इनर फ्रीडम, किस तरफ? अंदर की आत्मा को शांति के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है पितृपक्ष, पितृपक्ष यहां पर एक सब्जेक्ट है। इज मोर देन ए रिचुअल, पितृपक्ष है वो रिचुअल, किसको कहते हैं? हमारे जो सिद्धांत हैं, परिपाटी हैं, उनको कहते हैं। उनमें पितृपक्ष इज मोर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज ए हार्ट फेल्ट एक्ट, हार्ट फेल्ट का मतलब होता है हृदय को तक पहुंचने वाला, हमारे हार्ट से हृदय तक पहुंचने वाला एक्ट है ऑफ कनेक्शन, इससे हमारे हृदय तक कनेक्शन हो जाता है।
ए वे, ये एक ऐसा रास्ता है। टू रीपे द डेट, रीपे द डेट, डेट का मतलब होता है ऋण। मैं इस डेट को कलर कर देता हूं भले ही आप कहें तो, क्योंकि ये कठिन वर्ड में से है। तो यहां पर आता है टू पे द डेट, ऋण चुकाने के लिए। कौन सा ऋण? वी वो आवर एंसेस्टर्स, जो हम हमारे एंसेस्टर पूर्वजों का लेके चलते हैं। फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ, भाई जिंदगी तो एंसेस्टर्स लोगों ने दी है, हमारे पूर्वजों ने ही तो दी है। दिस ड्यूटी, जो ये जो हमारी ड्यूटी है, कॉल्ड पितृ ऋण, इसको पितृ ऋण भी कहते हैं। ये क्या है? एज ए कॉर्नर स्टोन, ये जो पितृ ऋण है ये एक कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन किसको कहते हैं? जैसे मकान की नींव रखते हैं उसको कॉर्नर स्टोन कहते हैं। ऑफ आवर ट्रेडिशन, हमारे रीति रिवाजों के अंदर। एलोंग साइड, अब एलोंग साइड का मतलब होता है इसके साथ साथ ही, एलोंग साइड का मतलब होता है इसके साथ साथ ही। ओब्लिगेशन से, ओब्लिगेशन का मतलब उनके आभार। टू द डिवाइन, हम भगवान का भी आभार व्यक्त करते हैं इसके साथ साथ ही। एलोंग साइड का मतलब साथ साथ ही, ओब्लिगेशंस टू द डिवाइन, हम भगवान का भी आभार व्यक्त करते हैं। फैमिलीज ऑफर तर्पण, जो परिवार होते हैं वो तर्पण करते हैं। किसको तर्पण करते हैं? कैसे करते हैं? वाटर पोर्ड, पानी पोर का मतलब उनके ऊपर बहाया जाता है, उनको पानी से नहलाया जाता है। विद प्रेयर्स, और प्रार्थना करते हुए उनको नहलाते हैं। टू सेंड लव एंड एनर्जी, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे को प्यार दो और एनर्जी दो, ताकत दो। टू देयर स्पिरिट्स, उन आत्माओं को ताकत दो और प्यार दो। हेल्पिंग देम, उनकी मदद करते हुए। रेस्ट इन हायर रेल, जो बची हुई जिंदगी है उनकी वो अच्छे क्षेत्र में बीते। हायर रेल्म का मतलब रेल्म यानी क्षेत्र होता है, अच्छी जगह उनकी जिंदगी बीते। दी वार्निंग मून, वार्निंग का मतलब होता है घटता हुआ मून। तो यहां पर दी वार्निंग मून सब्जेक्ट हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान। सिंबोलाइजेज इसकी वर्ब है। ये सिंबोलाइज का मतलब ये प्रतीक, ये संकेत है। लेटरिंग गो ऑफ, लेटिंग यानी ये जाने दो जो कुछ भी हो रहा है। किसको जाने दो? सेल्फिशनेस, कि सेल्फिशनेस को जाने दो, हमारे स्वार्थपन को हम हटाते हैं। इनवाइटिंग अस टू रिफ्लेक्ट डीपली, इनवाइटिंग का मतलब हम डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं। मच लाइक ए सीकर स्ट्राइविंग फॉर इनर पीस, हम किस तरह से प्रार्थना करते हैं कि ताकि हमको अंदर की शांति मिले। यह फुल स्टॉप आ गया। पीपल, अब पीपल इसका सब्जेक्ट हो गया है। पीपल अवॉइड करते हैं, अवॉइड इसकी वर्ब है। पीपल अवॉइड करते हैं किस चीज को? स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स, श्राद्ध के दिनों में कोई भी नया वेंचर स्टार्ट नहीं करते हैं। वेंचर यानी बिजनेस। टू फोकस ऑन, फोकस करने के लिए। दीज क्वाइट एक्ट्स, ये जो एक्टिविटीज है चुपचाप। ऑफ रिमेम्बरेंस, टू फोकस ऑन दीज क्वाइट एक्ट्स ऑफ रिमेम्बरेंस, ये इस तरह की एक्टिविटी शांत रहती हैं। जैसे नया बिजनेस शुरू नहीं करना, नई चीज नहीं लाना। ओफन रिसाइटिंग, रिसाइटिंग का मतलब होता है दोहराना। ओफन, अक्सर हम लोग दोहराते हैं। वर्सेज, वर्सेज यानी कविता की लाइनें। कौन सी कविता की दोहराते हैं? फ्रॉम सेक्रेड टेक्स्ट, सेक्रेड यानी पवित्र, पवित्र टेक्स्ट की किताबों में से
दोहराते हैं, सच एज द गरुड़ पुराण। हम गरुड़ पुराण को बार बार पढ़ते हैं। दैट की वार्न ऑफ स्ट्रगल्स एंसेस्टर्स फेस, दैट वार्न, वो हमें वार्न करती हैं, सचेत करती हैं कि ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ स्ट्रगल्स, हमारे को परेशानियों से बचने के लिए। एंसेस्टर्स फेस इफ देयर सोल्स आर नॉट ऑनर्ड, अगर हम उनकी चिंता नहीं करेंगे, ऑनर का मतलब उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। यहां देखो, इफ देयर सोल्स आर नॉट ऑनर्ड, अगर उनकी हमने सत्कार नहीं किया, याद नहीं किया, तो उनकी आत्माओं को स्ट्रगल होगा। वार्न ऑफ स्ट्रगल एंसेस्टर्स फेस, ऐसा नहीं करेंगे तो वो थोड़ी मुश्किल में होंगे। पितृपक्ष रिमाइंड्स अस, ये जो पितृपक्ष का समय है ये हमको रिमाइंड कराता है कि आवर एंसेस्टर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अस, वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अस, वो हमारी ही जिंदगी के हिस्से भी हैं, हमारी आत्मा के हिस्से भी हैं। एंड बाय केयरिंग ऑफ देम, और उनको साथ रखने का मतलब होता है वी हील आवर सेल्वेज, हम अपने आप में, हील का मतलब होता है भरना, घाव भरना। एंड फाइंडिंग क्लैरिटी, और हमको अच्छी क्लैरिटी मिलती है। एंड पर्पज इन आवर लाइफ्स, और हमारी जिंदगी के जो पर्पज होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं। दिस रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है आदर सत्कार, ये इस तरह का जो सत्कार है फॉर एंसेस्टर्स, किसके लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, इज नॉट यूनिक टू इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है, अदर कल्चर्स में भी है। टू होल्ड स्पेस फॉर द डिपार्टेड, डिपार्ट का मतलब होता है जो आत्मा खत्म हो जाती है उसको डिपार्ट कहते हैं, डिपार्टेड कहते हैं। तो दूसरी जगह भी है, शोइंग ए शेयर्ड ह्यूमन नीड टू स्टे कनेक्टेड अक्रॉस टाइम। शोइंग का मतलब दिखाती है, क्या दिखाती है, ए शेयर्ड ह्यूमन नीड, ये आदमी की जरूरत है, टू स्टे कनेक्टेड, यानी उनके साथ बने रहो, अक्रॉस टाइम, समय के साथ साथ। इन क्रिश्चियनिटी, अब अगर यहां देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी धर्म के अंदर फैमिलीज प्रे, परिवार हैं वो प्रे करते हैं फॉर डिसीज्ड, फॉर डिसीज्ड का मतलब जो आदमी मर गया है उनके लिए, लव्ड वंस, उनके अपने खुद के आदमियों के लिए, इन परजेट्री ऑन ऑल सोल्स डे, लव्ड वंस इन परजेट्री का मतलब होता है परजेट्री में ऑफ ऑल सोल्स डे, कि उनकी आत्माएं जो हैं उनको यातनाएं ना दी जाए। इन चाइना, अगर चाइना में हम देखेंगे तो पीपल ऑनर, पीपल हैं वो ऑनर यानी उनका आदर करते हैं, किसका, देयर एंसेस्टर्स का, ड्यूरिंग द क्विंग मिंग फेस्टिवल, वहां का जो फेस्टिवल उसका नाम है क्विंग मिंग, उस समय उनको याद करते हैं, किसके साथ में, विद फूड एंड इंसेंस, उनको फूड का मतलब खाना और इंसेंस का मतलब होता है धूप बत्ती के साथ उनको याद करते हैं। इन ए वे, इस तरीके से, दैट की एकोज पितृपक्ष स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एको का मतलब होता है ध्वनि, पितृपक्ष की आत्माओं को ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हैं। जापानीज, अब जापानीज लोग क्या करते हैं, लाइट लालटन्स, वो लोग लालटन्स जलाते हैं ड्यूरिंग द ओबोन फेस्टिवल, इस उनका जो फेस्टिवल है उसका नाम है ओबन, टू गाइड स्पिरिट होम, आत्माओं को गाइड करने के लिए
ब्लेंडिंग बुद्धिस्ट, ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण करना बुद्धिस्ट लोगों के साथ में, एंड शिंटो बिलीफ, और शिंटो लोग हैं वो बिलीव करते हैं टू हेल्प एंसेस्टर्स फाइंड पीस, पीस यानी शांति, कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दीज ट्रेडिशंस, ये जो ट्रेडिशंस हैं, रिवील का मतलब खुल करके सामने आते हैं या उगड़ जाते हैं, ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है। ऑनरिंग द पास्ट, ऑनर का मतलब होता है सत्कार करते हुए, द पास्ट स्ट्रेंथन्स आवर पाथ, स्ट्रेंथन्स आवर पाथ फॉरवर्डेड, इस तरह से हमको आगे का रास्ता भी दिखता है। यूनाइटिंग अस, यूनाइट का मतलब इकट्ठा करते हुए हमारे को आपस में, यानी कि हमारी स्पिरिट और हमारे पूर्वजों की स्पिरिट को यूनाइट करते हुए, विद दोज, जो लोग हु सेव्ड आवर लाइव्स, इन हम लोगों की जिंदगी सेप मिलती है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है। पितृपक्ष फिलोसॉफी इज सिंपल, अब यहां पितृपक्ष की फिलोसॉफी इज सिंपल येट प्रोफाउंड, बहुत गहरी भी है और सिंपल भी है। फीडिंग क्रोज, फीड का मतलब खाना खिलाना, किसको? क्रोज यानी कौवों को खाना खिलाना। सीन एज मैसेंजर्स, इनको ऐसे देखा जाता है कि ये मैसेंजर्स हैं, संदेश भेजने वाले। ऑफ यम, यम के आदमी हैं। इज ए हम्बल एक्ट, ये एक बहुत ही हम्बल का मतलब होता है विनम्र एक्ट है, एक्ट यानी कार्य। ऑफ गिविंग सिंबलाइजिंग प्योरिटी एंड गुडविल, ये गुडविल देने की बहुत अच्छी एक परंपरा है। इट रिमाइंड्स अस, ये हमको याद दिलाती है, दैट का मतलब होता है कि, क्या याद दिलाती है? आवर एक्शंस रिपल, आवर एक्शंस रिपल का मतलब होता है लहर, लहर की तरह। बियॉन्ड द प्रेजेंट, मतलब इस प्रेजेंट के अलावा भी। टचिंग लाइव्स, लाइव्स टचिंग मतलब उन आत्माओं से भी टच हो जाता है। ऑफ दोज हु वर देयर बिफोर एंड दोज येट टू कम, जो पहले से वहां हैं और अभी भी जाकर उनसे मिलेंगे। रिचुअल ऑफरिंग फूड, उनको रिचुअल यानी पारंपरिक तरीके से ऑफरिंग फूड, वाटर एंड प्रेयर्स, ये तीनों चीज उनको ऑफर की जाती है। आर एक्ट ऑफ लव, ये एक प्यार का एक्ट है, एक्ट यानी कार्य। दैट क्लियर ऑब्स्टेकल्स, ये हमारे ऑब्स्टेकल का मतलब मुसीबतों को क्लियर करता है। नॉट जस्ट फॉर एंसेस्टर्स, ये एंसेस्टर्स नॉट जस्ट फॉर एंसेस्टर, ये हमारे पूर्वजों का ही नहीं, बट फॉर अस, हमारे लिए भी रास्ता साफ करता है। ब्रिंगिंग हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब आपस में तालमेल बैठाना, इस तरह का तालमेल बैठाना। ब्रिंगिंग बैठ, इसको आईएनजी लगा हुआ तो यूं कह सकते हैं तालमेल बैठाते हुए। टू आवर होम्स एंड हार्ट्स, हमारे घरों को और हमारे हृदय को भी तालमेल आपस में बैठ जाता है। एज द भागवत गीता ब्यूटीफुली एफर्म्स, जैसे कि भागवत गीता ब्यूटीफुली एफर्म्स, एफर्म का मतलब दावा करती है, बताती है। किस तरीके से? ब्यूटीफुल तरीके से बताती है। क्या बताती है? वॉट एवर यू डू, तुम जो कुछ भी करते हो। व्हेनेवर यू ईट, जब भी तुम कुछ खाते हो। वॉट एवर यू ऑफर, जो कुछ भी तुम देते हो। और गिव अवे, या जो कुछ भी तुम छोड़ते हो। डू दैट, उसको करो। एज एन ऑफरिंग, उसको ऑफर करते हुए करो। टू मी, ये जो मी है ये भगवान अपने लिए बोल रहे हैं
कि तुम ये समझो ये सब कुछ मुझे मिल रहा है। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा रहा हूं, और अगर इस तरह से आप पढ़ें तो नो डाउट आप थोड़े से दिनों में ही परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जरूरत आपको उस एक सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ने की है। और रही बात वर्ड्स की, तो एक पर डे आप 5-10 वर्ड आपके सामने डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन यही वर्ड्स 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं। महीने 2 महीने में आप ट्रेंड हो जाएंगे। जरूरत सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस की है। आप इससे बंधे रहें, जुड़ जाएं। जैसे हमें खाना पानी चाहिए, ऐसे ही हमें न्यूज़पेपर चाहिए। अगर ऐसा आपने सोच लिया तो आप एक दिन धड़ल्ले से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना सीखा है। मैं चाहता हूं इस तरह से जो भाई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं वो इस तरह से प्रैक्टिस करें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। ओके, गुड बाय।